ये सुषमा नाम से है। जन्मतिथि 30 दिसंबर 92 और रात में 11:30। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, चतुर्थ चरण, मीन राशि है। श्री शुक्रवाच भवेदेता दुषीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्या विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालिका की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने देव गुरुश्चैव तदीशः सुख गेह के सूर्यस्तत्र सुते मंद रोगे दैत्य गुरु यदा। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में देवगुरु बृहस्पति हैं और लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ है, पंचम भाव में शनिश्चर स्थित हैं, रोग स्थान पर दैत्य गुरु शुक्र विराजमान हैं, सप्तमे रजनीनाथ, दसवें भूमि सुतोपि च, सप्तम भाव में चंद्रमा हैं और दसम भाव में भूमि पुत्र मंगल स्थित हैं, भाग्ये च करणीनाथ सहजे चयु मिथुनतुतः, भाग्य स्थान पर केतु हैं और सहज भाव में राहु स्थित हैं। दामिनी योग कम वाच्यम बालिकेयम पुरा कवे। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालिका की कुंडली में दामिनी नाम का योग बन रहा है। तो आपकी कुंडली में दामिनी नाम का योग है। बालिकेयम पुरा कवे विप्रान्वय समुत्पन्ना सुंदरी विदुषी तदा। आगे पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में क्या शुभ और अशुभ कार्य किया गया था। श्री भृगु जी बोले कि यह बालिका पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय सुंदरी व विदुषी रही। गृह कार्य सुदक्षा स्यात् तथा च प्रियवादिनी। उस समय गृह कार्य में अति सुदक्ष रही और प्रिय वचन बोलने वाली थी, प्रियवादिनी रही। स्वजनादर कर्त्री स्यात् आलस्येन युता तदा। उस समय स्वजनों का बहुत आदर करती थी, कुछ आलस्य युक्त शरीर की रही। पतिभक्ता भी जायेत, और पतिभक्ता भी रही। शिक्षा कार्ये पतिस्तदा प्रधानाचार्य कश्चैव चाधिकार युतोपि च। उस समय अपना पति विद्यालय में प्रधानाचार्य रहा और मध्यम अधिकार से भी युक्त रहा। तथास्तु भ्रातृहीनोपि तस्य पितृव्यजो धरा। गृह कार्ये रतश्चैव दारा तस्य तपोधन। गृह कार्य रता नित्यम स्वयं च शासनम करी। उस समय अपना पति जो है वह भाई से विहीन रहा, अर्थात अपने पति को कोई भाई नहीं था, एक चचेरा भाई रहा, उसको चाचा का लड़का रहा। वह समस्त घर का गृह कार्य करता रहा और उसकी पत्नी भी गृह कार्य में निपुण थी, जो घर का पूरा संपूर्ण कार्य करती रही और स्वयं यह बालिका उन सब पर शासन करती रहती थी। पुत्र पक्ष सुखापन्ना देवे धर्मे रतापि च। उस समय यह बालिका पूरे गृह पर अपना शासन करती रही और 2 पुत्र का सुख भी प्राप्त किया। देवता धर्म व्रत तीर्थ में प्रीति भी करती रही। पते पितृव्यजश्चैव कन्योत्पत्ति पुनः पुनः जायते हृदय बाला प्रसन्ना जायते यदा। उस समय पति का जो चचेरा भाई था उसको कोई पुत्र नहीं था, उसको बार बार कन्या संतान उत्पन्न होती थी, जिसको देख करके यह बालिका हृदय से बहुत प्रसन्न रहती थी। चांते तस्य धनम सर्वम छलेन स्वाधिकारकम। और कुछ समय बीत जाने के उपरांत उसका समस्त धन, उसके हिस्से की समस्त संपत्ति को यह बालिका अपने पति के साथ मिल करके छल पूर्वक अपने अधिकार में कर लिया। स्वार्थ साधन कम कृति, और अपना स्वार्थ साधन किया। पते संगे परामर्शम कृत्वा चैव शुभाशुभम। उस समय अपने पति के साथ मिल करके बड़ा स्वार्थ साधन किया, बहुत घोर पाप कर्म किया। इस प्रकार उस जीवन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गई। कृतांतेन धनं जाता स्वर्ग नरको भयम लभेत। भोगांते पुनः भोगार्थ मागता वसुधा तले। चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा। उस समय शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गई। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत ब्राह्मण कुल में पुनः जन्म प्राप्त किया है।
पौषे मासे सिते पक्षे सप्तम्यां बुधवासरे पूर्वा भाद्रपदे चान्ते वामालग्नोदये कवे चोत्पन्ना सुंदरी भूयात् गौरी चयु प्रभान्विता समतुंगापि बालोयम क्षीणा किंचित्तु संभवा। इस बालिका का जन्म पौष महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि बुधवार के दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और कन्या लग्न के उदय काल में हो। यह बालिका मध्यम सुंदर शरीर की हो, गौरवर्ण प्रभापन्न हो, सम ऊंचे कद की हो। यद्यपि बाल्यावस्था में कुछ शरीर से क्षीण रहे किंतु युवावस्था में मध्यम पुष्टता प्राप्त करे। प्रौढ़ावस्था आने पर कुछ शारीरिक स्थूलता भी प्राप्त करने का योग है। स्वास्थ्यम नैव शुभम तात रोग युक्ता यदा कदा। यद्यपि युवावस्था में इसका स्वास्थ्य बहुत उत्तम न रहे, बार बार स्वास्थ्य से पीड़ा प्राप्त करने का योग है। विंशांतरम विशेषेण मानसी दैव की व्यथा। युवावस्था में 20 वर्ष की अवस्था में मानसिक कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। खरामांतम शुभो नैव यत्नौषध सुखान्विता। युवावस्था में 20 वर्ष की अवस्था से लेकर के 30 वर्ष की अवस्था तक का समय बहुत शुभ नहीं है। इस समय इसको शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का कष्ट प्राप्त हो। यत्न औषध सुखान्विता, यत्न और औषध से रक्षा प्राप्त करे। सुशीर्षा कुंचितम केशम भालार्धेन्दु निभम कवे। सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, भौहें शुभ व मानदायक हो। सुमुखी चारु नेत्री स्यात् सुनासा चिबुकादिकम। सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो। अपरांगम यथा योग्यम, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों। प्रज्ञा दोषम यदा कदा कदोन्माद समम रोगम नैव स्थिरा मतिर्भवेत्। यद्यपि युवावस्था में कभी बुद्धि का दोष उत्पन्न हो, कभी उन्मादजन्य रोग से पीड़ा प्राप्त हो, इस बालिका की बुद्धि स्थिर न रहे, बार बार चिंता करने वाली हो। आलस्येन युता किंचित सलज्जा चाल्पभाषिणी, कुछ आलस्य युक्त शरीर की हो, लज्जा युक्त स्वभाव और अल्पभाषी भी हो। पैतृक ऐश्वर्य कम मध्यम कृष्याराम गृहादिकम। यद्यपि यह पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, मध्यम रूप में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का समस्त साधन प्राप्त होने का योग है। साधनम जनकस्यापि वित्तागमम तथैव च यातायाते पितुश्चैव पदमान प्रलाभकः। अपने पिताजी धनोपार्जन करने वाले हों, अधिकतर यातायात के क्षेत्र में कार्यरत हों और पद और वेतन का लाभ प्राप्त करें। चतुरः लोकदक्षोपि स्वकार्य साधकस्तथा। बड़े ही चतुर हों, लोकदक्ष हों, साधु सेवी हों और अपना कार्य साधन करने में कुशल हों। सुशीला जननी वाच्यम सुदक्षा गृह कार्य के रुग्णा किंतु शरीरेण दंतोदर विकारकम। माता भी सुशीला हो और गृह कार्य में अति सुदक्ष हो, किंतु माता को भी यदा कदा उदर विकार से क्लेश प्राप्त होने का योग है। सहजैक सुखम योगम सहजापि धिका सुखम वेदांतरम न संदेहो। इस बालिका को एक भाई का सुख विलंब से प्राप्त होने का योग है। बहन का सुख अधिक संख्या में प्राप्त होने का योग है। ग्रह योगानुसार 4 तक बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। केंद्रे रविधरा सुतः बल्लभा स्वजनादि नाम सुशीला प्रियवादिनी। केंद्र में सूर्य व मंगल का परस्पर दृष्टि योग है, अतः यह बालिका माता पिता की प्रिय हो, बहुत सरल विचारों की हो, सुशीला हो और प्रियवादिनी हो। देवे धर्मे रता चैव स्वजनादर कारिणी। देवता धर्म व्रत में प्रीति करे, स्वजनों का आदर भी करती रहे। गृह कार्ये सुदक्षापि प्रज्ञावती च जायते। गृह कार्य में विशेष करके सुदक्ष हो और बुद्धिमती हो। विदुषी जायते सत्यम स्वाध्याय रुचि दर्शनम। विदुषी हो, पढ़ाई में वसु बहुत रुचि रहे, स्वाध्याय में प्रीति करने वाली हो। यद्यपि इसकी पढ़ाई में बीच बीच में अवरोध उत्पन्न हो जाए, फिर भी श्रम पूर्वक विलंब से विद्या पूर्ण होने का योग है। योग्यता स्नातकम तुल्यम। प्रारंभ में स्नातक तुल्य योग्यता प्राप्त हो। लभते पंचमे गृहे गुरुदृष्टिर्विलंबेन प्रशिक्षणाधिलाभकम। पंचम भाव में बृहस्पति की दृष्टि है, अतः कुछ विलंब होने पर कुछ विशेष प्रशिक्षण का भी लाभ प्राप्त करे। योग्यताचार्य कम लाभम। और आचार्य तुल्य योग्यता भी प्राप्त करने का योग है। मध्य बाधा यदा कदा। यद्यपि पढ़ाई के बीच बीच में अवरोध उत्पन्न हो और बाधाएं भी प्राप्त हों,
सुयत्ने पूर्ण स्वाध्यायम, किंतु यत्नपूर्वक श्रमपूर्वक यह पूर्ण विद्या का लाभ प्राप्त करे। यौवने अपि स्वभुजायम प्रकुर्वीत, और युवावस्था में विद्या पूर्ण प्राप्त करने के पश्चात अपनी भुजाओं से धन लाभ भी करे। खरा मूर्धुम सुयत्नतः शिक्षा भागे रता चैव वेतनायम प्रकारिणी। जब इस बालिका की अवस्था 30 वर्ष की पूर्ण हो जाए तब इसको शिक्षा के विभाग में नियुक्त होने का योग है और वेतन लाभ भी करने का योग बन रहा है। संभवम ग्रह योगेन, ऐसा बृहस्पति के अनुसार ऐसा ग्रह योग संभव है। धन मान युता भवेत, और आगे चल करके धन और मान से युक्त हो। साधनम लभते सर्वम, और समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करे। तथास्तु पूर्वपापतः कष्टिता देह तो नित्यम कदोच्चात्पतनम भयम। यद्यपि इसने पूर्व जन्म में कुछ पाप कर्म किए थे जिसके प्रभाव से इस जन्म में यह शारीरिक रूप से कष्टित हो, मानसिक रूप से भी पीड़ा प्राप्त करे, कभी ऊंचे स्थान से गिर जाए, दुर्घटनादि से चोट चपेट लगे। पते पच्छे प्रपीड़िता, पूर्व जन्म में पति के साथ मिल करके छल पूर्वक दूसरे की संपत्ति का हरण किया था, अतः इस जन्म में पति पक्ष से भी कुछ पीड़ित रहे। मनः क्लेशम विशेषेण, और मानसिक कष्ट विशेष रूप में प्राप्त हो। किंग कर्तव्य विमूढ़ का, और हमेशा किंग कर्तव्य विमूढ़ रहे। सप्तमे गुरु दृष्टिया ही रिप युग्मोर्ध्वकम कवे, सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि है, अतः 26 वर्ष की अवस्था के उपरांत पति सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। सुंदरो मतिमान भर्ता कला विद्या प्रवीण कह, इसका पति सुंदर व बुद्धिमान हो, कला और विद्या में प्रवीण हो। विधि शास्त्र से मर्मज्ञ, विधि शास्त्र का मर्मज्ञ भी हो। ग्रामोत्थान विभाग के पदमान प्रभोगी स्यात्, कृषि ग्राम उत्थान के विभाग में, ग्राम विकास के विभाग में उसको मध्यम पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो। विलंबेन महामते परिवर्तन कम कुर्यात्, किंतु उससे वह संतुष्ट न रहे और कुछ विलंब होने पर अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी करे। चान्य क्षेत्रे प्रशासने पदमान युतश्चैव, और परिवर्तन करके किसी दूसरे क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में उसको पद और मान का लाभ प्राप्त हो। किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का, कुछ तीक्ष्ण स्वभाव का हो, कुछ क्रोधी स्वभाव का हो। दुराग्रहेण युक्तश्च, और दुराग्रही हो, हठी स्वभाव का हो। विलासे व्यसने रतः, विलासिता और व्यसन में प्रीति करने वाला होवे। वृथा वित्त व्ययम कुर्यात्, और व्यसन में रत होने पर व्यर्थ में धन नष्ट करे। सहजैक सुखान्वितः, इसका पति एक भाई से युक्त हो, अर्थात पति के एक भाई रहे। पूर्व पाप प्रभावेण यौवने पति संग के, युवावस्था में पूर्व पापवश पति के साथ कटुता वर्धनम नित्यम मनोमालिन्यता पीछे, कभी कभी कटुता और संघर्ष उत्पन्न हो, आंतरिक मनोमालिन्यता उत्पन्न हो। असंयमी भवेद भर्तुः चिंतनम विविधम कुले, इसका पति थोड़ा असंयमी हो और व्यसन में प्रीति करे, जिससे यह बालिका बहुत चिंतित रहे। चाप ख्याति भयम चैव, और पति के उस कार्य से परिवार की कुछ अपख्याति होने का भी योग बन रहा है। नृपकोपाभियोगकम, और पति को छल पूर्वक धनोपार्जन करे, इससे कभी नृपकोप अभियोग इत्यादि से भी पीड़ा प्राप्त हो। प्रजा सौख्येपि बाधकम, इसके अतिरिक्त संतान सुख में भी कुछ बाधा का योग बन रहा है। रिप युग में खरामांतम यावन्नेष्टम पुनः पुनः, इस प्रकार युवावस्था में 26 वर्ष की अवस्था से लेकर के 30 वर्ष की अवस्था तक का काल भी कष्टप्रद बन रहा है। चिंतनम पुत्र हेतुश्च, इस समय पति पक्ष से और संतान पक्ष से, दोनों पक्ष से चिंता प्राप्त हो। प्रायश्चित्तात् सुतो धरा, किंतु इस कुंडली में जो उपाय और प्रायश्चित इत्यादि बताया गया है उससे संतान सुख मिले। एक पुत्र और 2 तक कन्या संतान का सुख प्राप्त हो। श्रृंगारम पूर्ण कम अपि, और अपना श्रृंगार भी पूर्ण हो, पति का सुख भी पूर्ण प्राप्त हो। पति जो व्यसन में लिप्त है वह धीरे धीरे अपने दोषों का परित्याग करे। पति प्रेम युता भूयात, और आगे चल करके यह बालिका पति प्रेम से युक्त हो और गृह वाहन इत्यादि का भी सुख प्राप्त करे। प्रायश्चित्तम पतेः पत्री मध्ये प्रोक्तम विधानतः स्वयं चैव प्रदोषंच शिवार्चनम प्रकारिणी, यह प्रायश्चित अपनी भी कुंडली में वर्णित है और इसके पति की भी कुंडली में बताया गया है। उसको करने से इसके अतिरिक्त यह बालिका स्वयं प्रदोष व्रत करे और नित्य शिवार्चन करे,
तदा सर्व सुखम लाभम, इससे समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। स्वर्णपत्रे मनोहरे शिवमूर्तिम सबीजं च कृत्वा पूजां समाचरेत्। मदुक्तं शिवमन्त्रं च सहस्त्रं वेदयुग्मकं गायत्रीं च समं तस्य जपं च हवनादिकं मूर्तिमाचार्यकं दानं तदा पापं च पूर्वकम्। मनोहर स्वर्ण के पत्र पर शिव जी की आकृति बनाई जाए, समस्त बीज मंत्रों को लिख करके कलश पर स्थापन करें, भृगु संहिता के साथ षोडशोपचार पूजन किया जाए। तत्पश्चात भृगु संहिता में वर्णित शिव जी का मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप हो और उसी के बराबर सावित्री मंत्र का जप किया जाए। जप के पश्चात हवन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। तदा पापम च पूर्वकम क्षीणम सर्व सुखम लोके भाग्य वृद्धिर दिने दिने। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप क्षीण हो और इस लोक में दिन प्रतिदिन भाग्य की वृद्धि हो। राम युग्मोध्वकम तात खवेदांतम महामते कृते सर्व सुखम लाभम दशायाश्चोत्तरार्धतः पति प्रेम युता चैव प्रजा सौख्यम गृहोन्नतिम। 23 वर्ष की अवस्था के पश्चात से जो महादशा चले वह 40 वर्ष की अवस्था तक रहे। इस महादशा के मध्य में यह यत्न और उपचार करने से सुख और मोद की प्राप्ति हो और जब दशा का उत्तरार्ध प्रारंभ हो अर्थात 30 वर्ष की अवस्था के बाद से तो विशेष उन्नति का योग बने, उसमें पति प्रेम से युक्त हो, संतान सुख प्राप्त हो, गृह की उन्नति हो। स्वभुजायम विशेषेण, यह बालिका स्वयं अपनी विद्या को पूर्ण करके अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, पारिवारिक उन्नति हो, अभ्युदय हो, गृह वाहन इत्यादि का भौतिक सुख भी उसी समय प्राप्त हो। कुलद्वये जरा प्राणी शोकम तापम यदाधिकम, किंतु उस समय दोनों कुल में अर्थात पति के कुल में और अपने कुल में जो घर के वृद्ध लोग हों उनकी आयु खंडित हो जाए, उनका शोक हो जाए। मुनि वेदांतरम यावत केतुश्चैव दशांतरे, इसके पश्चात आगे केतु की दशा चले। 40 वर्ष की अवस्था से केतु की दशा प्रारंभ हो जो 47 वर्ष की अवस्था तक रहे। शुभाशुभम फलम ज्ञानम, यह दशा मध्यम फलदायक है, इसमें शुभ और अशुभ दोनों फल प्राप्त हों, इसमें संतानों की विद्या वृद्धि हो और धनोपार्जन का योग बने, किंतु शारीरिक व मानसिक क्लेश प्राप्त होता रहे, यत्नपूर्वक रक्षा हो। भूयः शुक्र दशांतरे मुनिक तर्कांतरम यावत प्रजोद्बाहम च पौत्रकम, 47 वर्ष की अवस्था व्यतीत होने पर आगे शुक्र की महादशा प्रारंभ हो जो 67 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा भी विशेष उन्नति कारक रहे, इसमें संतानों की विद्या पूर्ण हो, संतानों का विवाह हो, पौत्र इत्यादि का सुख मिले, प्रजा द्वारा धनम लाभम और संतानों के द्वारा धन की प्राप्ति हो, अनेक मंगल कार्य संपन्न हो, देवता तीर्थ का दर्शन हो, वेद सप्तांतरावधिम निधनम जायते सत्यम। इस दशा के उपरांत आगे 74 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। भूयश्च बाहुजान्वये जनिता कर्म योगेन नात्र कार्यम विचारणम, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म क्षत्रिय कुल में प्राप्त होने का योग है सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।